हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्रोज के थर्ड लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर इस लेसन के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेसन का नाम है द सीक्रेट यानी कि रहस्य, ऑफ मतलब का, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, सक्सेस मतलब सफलता, एंड मतलब और, पावर मतलब शक्ति। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य, जिसके राइटर हैं जेम्स एलन यानी कि जेम्स एलन, जिनका जन्म 1864 को हुआ था और निधन 1912 को। तो इन्होंने स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति से संबंधित अपने रहस्यों, अपने विचारों को साझा किया है। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेसन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। वेयर देयर, जहाँ कहीं, इज मतलब होता है, स्टर्लिंग मतलब दृढ़, फैथ मतलब विश्वास, एंड और अनकम्प्रोमाइजिंग हर हाल में मजबूत रहने वाला, प्योरिटी मतलब शुद्धता। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फैथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, जहाँ कहीं दृढ़ विश्वास और हर हाल में मजबूत रहने वाली शुद्धता होती है। देयर, वहाँ, इज मतलब होता है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, देयर इज हेल्थ, वहाँ स्वास्थ्य होता है। देयर इज सक्सेस, वहाँ सफलता होती है। देयर इज पावर, वहाँ शक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, पूरा देख लेते हैं। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फैथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर, जहाँ कहीं दृढ़ विश्वास और हर हाल में मजबूत रहने वाली शुद्धता होती है, वहाँ स्वास्थ्य होता है, वहाँ सफलता होती है और वहाँ शक्ति होती है। इन सच, ऐसे में, आवन, किसी को भी, डिजीज, बीमारी, फेलियर, असफलता, एंड और डिजास्टर, मुसीबत, कैन फाइंड, पा नहीं सकती, नो लॉगमेंट, ठहरने का स्थान। इन सच आ वन डिजीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉगमेंट, ऐसे में बीमारी, असफलता और मुसीबत किसी एक को ठहरने का स्थान नहीं मिल सकता है या नहीं पा सकती है। फॉर, क्योंकि, देयर इज, वहाँ नहीं होता है, नथिंग मतलब कुछ भी, फॉर देयर इज नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। ऑन, पर, विच, जिस पर, ऑन विच, जिस पर, दे मतलब वे, कैन फीड, पल बढ़ सकें या पालन पोषण कर सकें। तो फ्रेंड्स, पूरा देख लेते हैं। इन सच आ वन डिजीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉगमेंट, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, ऐसे में बीमारी, असफलता और मुसीबत किसी एक को भी ठहरने का स्थान नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं होता है जिस पर कि वे पल बढ़ सकें या पालन पोषण कर सकें। तो फ्रेंड्स, आगे है द सूनर, उतनी जल्दी, वी मतलब हम लोग, रियलाइज महसूस करते हैं, एंड और एक्नॉलेज स्वीकार करते हैं। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज, जितनी जल्दी हम लोग महसूस और स्वीकार करते हैं, दैट की सिकनेस, बीमारी, इज मतलब होती है, द रिजल्ट, परिणाम, ऑफ मतलब की, अवर मतलब हमारी, ऑन मतलब निजी या खुद, एरर मतलब गलती, और अथवा सिन मतलब पाप। दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ अवर ऑन एरर और सिन, कि बीमारी हमारे खुद की गलती अथवा पापों का परिणाम होती है। द सूनर, उतनी ही जल्दी, शैल वी, हम लोग, एंटर, प्रवेश करेंगे, अपॉन मतलब ऊपर, द हाईवे, महामार्ग, ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के। द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी हम लोग स्वास्थ्य के महामार्ग के ऊपर प्रवेश करेंगे, यानी हम लोग उतनी ही जल्दी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा देख लेते हैं। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ऑन एरर और सिन, जितना जल्दी हम लोग महसूस और स्वीकार करते हैं कि बीमारी हमारे खुद के गलती अथवा पापों का परिणाम होती है, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी हम लोग स्वास्थ्य के महामार्ग के ऊपर प्रवेश करेंगे। डिजीज, बीमारी, कम्स आती है, टू दोज, उन लोगों को, डिजीज कम्स टू दोज, बीमारी उनको आती है। हु मतलब जो, अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं, इट मतलब इसे। तो डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड, बीमारी उनको आती है जो इसे आकर्षित करते हैं, टू दोज उनको आती है, हुज जिनके, माइंड मतलब मस्तिष्क, एंड और बॉडीज शरीर, आर रिसेप्टिव
स्वीकार करते हैं टू इट, इससे। तो पूरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड, बीमारी उनको आती है जो इसे आकर्षित करते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, और उनको आती है जिनके मस्तिष्क और शरीर इसे स्वीकार करते हैं। एंड और फ्लीज भागती है, फ्रॉम से, दोज मतलब उनसे, तो एंड फ्लीज फ्रॉम दोज उनसे दूर भागती है। हुज जो स्ट्रॉन्ग मजबूत हैं, प्योर शुद्ध हैं, एंड और पॉजिटिव थॉट सकारात्मक विचार, स्पेयर जनरेट मतलब उत्पन्न करते हैं, स्पेयर मतलब क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, इसका कोई अर्थ नहीं लेंगे। तो जनरेट्स उत्पन्न करते हैं, हीलिंग दुख दर्द मिटाने वाला, एंड और लाइफ मतलब जीवन, गिविंग मतलब प्रदान करना, करेंट्स मतलब धाराएं। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज और उनसे दूर भागती है। हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, जो मजबूत हैं, शुद्ध हैं और दुख दर्द मिटाने वाले और जीवन प्रदान करने वाली धाराओं और सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों से बीमारी क्या करती है, दूर भागती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इफ यदि, यू मतलब आप, आर गिवन करते हो या देते हो, टू एंगर क्रोध, तो इफ यू आर गिवन टू एंगर, अगर आप क्रोध करते हो, वरी चिंता करते हो, जीलियस ईर्ष्या करते हो, ग्रीड लालच करते हो, और अथवा एनी मतलब किसी, अदर मतलब दूसरी, इन हार्मोनियस असंतुलित, स्टेट मतलब अवस्था, ऑफ माइंड मतलब मस्तिष्क की। तो इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जीलियस, ग्रीड और एनी अदर इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, यदि आप गुस्सा करते हो या क्रोध करते हो, चिंता करते हो, ईर्ष्या करते हो, लालच करते हो, अथवा मस्तिष्क की किसी ऐसी अन्य दूसरी अवस्था को अपनाते हो, एंड और एस्पेक्ट आशा करते हो, परफेक्ट मतलब पूर्ण, फिजिकल मतलब शारीरिक, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य की, एंड एस्पेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ और पूर्ण स्वास्थ्य की आशा करते हो। यू मतलब आप, आर एक्सपेक्टिंग आशा कर रहे हो, द इम्पॉसिबल मतलब असंभव की। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तब आप असंभव की आशा कर रहे हो। फॉर क्योंकि, यू आर आप कंटिन्यूअली लगातार रूप से, सोइंग बो रहे हो, द सीड्स बीज ऑफ डिजीज बीमारी के, इन योर माइंड अपने मस्तिष्क में। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जीलियसी, ग्रीड और एनी अदर इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड एंड एस्पेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, यदि आप गुस्सा करते हो या क्रोध करते हो, चिंता करते हो, ईर्ष्या करते हो, लालच करते हो, अथवा मस्तिष्क की किसी अन्य दूसरी असंतुलित अवस्था को अपनाते हो, तब आप पूर्ण स्वास्थ्य की आशा कर रहे हो। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तब आप असंभव की आशा कर रहे हैं। फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप लगातार रूप से अपने मस्तिष्क में बीमारी के बीजों को बो रहे हो। तो फ्रेंड्स आगे है, सच मतलब ऐसी, कंडीशंस मतलब दशाएं, ऑफ माइंड मतलब की, ऑफ मतलब की, माइंड मतलब मस्तिष्क। सच कंडीशंस ऑफ माइंड मस्तिष्क की ऐसी दशाएं, आर केयरफुली, आर मतलब पैसे वॉइस में है फ्रेंड्स, तो केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक या पूर्ण रूप से संड ग्रहणित की जाती हैं, बाई मतलब के द्वारा, द वाइज मैन बुद्धिमान लोगों के। तो सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली संड बाय द वाइज मैन, मस्तिष्क की ऐसी दशाएं बुद्धिमान लोगों के द्वारा पूर्ण रूप से ग्रहणित की जाती हैं। फॉर क्योंकि, ही नोज वह जानता है, देम मतलब इन्हें, टू बी होने को, फार दूर, मोर मतलब और अधिक, डेंजरस मतलब खतरनाक, देर मतलब की अपेक्षा, अ बैड, आ मतलब एक, बैड मतलब गंदे, ड्रेन मतलब नाला, और अथवा एन इन्फेक्टेड, एन मतलब एक, इन्फेक्टेड मतलब संक्रमित, हाउस मतलब घर। फॉर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस देन अ बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस, क्योंकि वह इन्हें एक गंदे नाले अथवा एक संक्रमित घर की अपेक्षा अधिक खतरनाक होने को जानता है या समझता है या मानता है। तो फ्रेंड्स आगे है, इफ यदि, यू मतलब आप, वुड भी इच्छा किए हैं, फ्री मतलब स्वतंत्र होने का, फ्रॉम मतलब से, ऑल मतलब सभी, फिजिकल मतलब शारीरिक, एचेज कष्टों से, एंड पेंस और दुखों से,
इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एचेज एंड पेन्स, यदि आप पूर्ण शारीरिक कष्टों और दर्दों से स्वतंत्र होने की इच्छा किए हैं, एंड और वुड एंजॉय और आनंद लेने की इच्छा किए हैं, परफेक्ट मतलब पूर्ण, फिजिकल हार्मोनीज फ्रेंड्स उधर है तो फिजिकल मतलब शारीरिक, हार्मोनी मतलब संतुलन, एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी और पूर्ण शारीरिक संतुलन का आनंद लेने की इच्छा किए हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे है देन मतलब तब, यू मतलब आप, योर माइंड अपने मस्तिष्क को इन ऑर्डर क्रम में कीजिए, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर तब अपने मस्तिष्क को क्रम में कीजिए या रखिए, एंड और हार्मोनीज संतुलन, योर थॉट्स अपने विचारों को। तो देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर एंड हार्मोनीज योर थॉट्स तब अपने विचारों को या अपने मस्तिष्क को क्रम में कीजिए और अपने विचारों को संतुलित कीजिए। थिंक सोचिए, जॉयफुल आनंददायक थॉट्स मतलब विचारों को, थिंक जॉयफुल थॉट्स और आनंददायक विचारों को सोचिए। थिंक सोचिए, लविंग मतलब स्नेह युक्त, थॉट्स मतलब विचारों को। तो थिंक जॉयफुल थॉट्स, थिंक लविंग थॉट्स, आनंददायक विचारों को सोचिए और स्नेह युक्त विचारों को सोचिए। लेट दो द एलिक्जर अमृत को ऑफ गुडविल सद्भावना के अमृत को, लेट द एलिक्जर ऑफ गुडविल सद्भावना के विचारों को या सद्भावना के अमृत को दो, कोर्स थ्रो से होकर गुजरने दो, योर वेंस अपने नाड़ियों के। तो फ्रेंड्स पूरा देखते हैं। लेट द एलिक्जर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेंस, सद्भावना के विचारों को या सद्भावना के अमृत को अपनी नसों से होकर गुजरने दो, एंड और यू विल नीड, यू मतलब आपको, विल नीड आप जरूरत नहीं होगी, नो अदर मेडिसन किसी दूसरी दवा की, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसन और आपको किसी दूसरी दवा की आवश्यकता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। थिंक जॉयफुल थॉट्स, थिंक लविंग थॉट्स, आनंददायक विचारों को सोचिए, स्नेह विचारों को सोचिए। लेट द एलिक्जर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेंस और अपनी नसों से होकर सद्भावना के विचारों को गुजरने दीजिए, एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसन और आपको किसी दूसरी दवा की आवश्यकता नहीं होगी। पुट रखिए, अवे मतलब दूर, योर मतलब आपके, जीलियस ईर्ष्याओं को, पुट अवे योर जीलियसी अपनी ईर्ष्याओं को दूर रखिए। योर सस्पिशियंस, योर मतलब अपने, सस्पिशियंस संदेहों को दूर रखिए। योर वरीज अपनी चिंताओं को दूर रखिए। योर हेट्रेट्स अपनी घृणाओं को दूर रखिए। योर सेल्फिश, योर मतलब अपनी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, इंडल्जेंस मतलब सुखों। तो फ्रेंड्स पुट अवे योर जीलियसीज, योर सस्पिशियंस, योर वरीज, योर हेट्रेट्स, योर सेल्फिश इंटेलिजेंस अपनी ईर्ष्याओं को दूर रखिए, अपने संदेहों को दूर रखिए और अपनी घृणाओं को दूर रखिए और अपने स्वार्थी सुखों को दूर रखिए। एंड और यू विल, यू मतलब आप, विल पुट दूर रखेंगे, अवे मतलब दूर, पुट मतलब रखेंगे, यू विल पुट अवे और आप दूर रखेंगे, योर अपनी डायस्पेसिया बदहजमी, योर बिलियसनेस अपनी जिगर की बीमारी, योर नर्वसनेस अपनी घबराहट, एंड और एचिंग जॉइंट्स और जोड़ों के दर्द को। तो एंड यू विल पुट अवे योर डायस्पेसिया, योर बिलियसनेस, योर नर्वसनेस एंड एचिंग जॉइंट्स और तब आप अपने बदहजमी, अपने जिगर की बीमारी, अपनी घबराहट और जोड़ों के दर्द को दूर रखेंगे। इफ यदि, यू मतलब आप, विल परसिस्ट लगातार रूप से, परसिस्ट मतलब लगातार रूप से, इन क्लिंगिंग चिपके रहेंगे, टू दीज इन डिबिलिटिंग कमजोर करने वाली, एंड और डिमोलाइजिंग अनैतिक हैबिट्स मतलब आदतों, ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क की। इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डिबिलिटिंग एंड डिमोलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, यदि आप लगातार रूप से इन कमजोर करने वाली और मस्तिष्क की अनैतिक आदतों से लगातार रूप से चिपके रहेंगे, देन तब डू नॉट मत करना, कंप्लेन मतलब शिकायत, देन डू नॉट कंप्लेन तब शिकायत मत करना, बहन जब योर बॉडी आपका शरीर इज लेड लो निम्न पड़ जाए विथ सिकनेस बीमारी से।
तो डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस, तब शिकायत मत करना जब आपका शरीर बीमारी से निम्न पड़ जाए। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। मैनी मतलब कई, पीपल मतलब लोग, कंप्लेन मतलब शिकायत करते हैं। मैनी पीपल कंप्लेन, कई लोग शिकायत करते हैं। दैट कि दे हैव ब्रोकन डाउन, दे हैव ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन मतलब स्वास्थ्य गिर गया है। थ्रो मतलब से, ओवरवर्क अत्यधिक कार्य से। तो मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवरवर्क, कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अत्यधिक कार्य से गिर गया है। इन द मेजोरिटी, अधिकांश, ऐसे अधिकांश वैसे प्रमुख होता है, तो अधिकांश ऑफ सच केसेज, सच मतलब ऐसे, केसेज मतलब मामले। तो इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेज, ऐसे अधिकांश मामलों में, द ब्रेकडाउन स्वास्थ्य का गिरना, एज मतलब होता है, मोर फ्रिक्वेंटली और अधिक, द रिजल्ट मतलब परिणाम, ऑफ फुलिसली, ऑफ मतलब की, फुलिसली मतलब मूर्खता पूर्वक, वेस्टेड बर्बाद की गई या नष्ट की गई, एनर्जी मतलब ऊर्जा का। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेज द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिसली वेस्टेड एनर्जी, ऐसे अधिकांश मामलों में स्वास्थ्य का गिरना मूर्खता पूर्वक वेस्ट की गई ऊर्जा का अधिक परिणाम होता है। तो फ्रिक्वेंटली का कोई अर्थ नहीं लिया जाएगा फ्रेंड्स। इफ यदि, यू मतलब आप, बुड इच्छा किए हैं, सिक्योर सुरक्षित, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का। इफ यू वुड बी, वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप सुरक्षित स्वास्थ्य की इच्छा किए हैं। यू मस्ट, यू मतलब आपको, मस्ट अवश्य ही, लर्न सीख लेना चाहिए, टू वर्क कार्य करना, विदाउट बगैर, फ्रिक्शन घर्षण या संघर्ष के। यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तब आपको बिना संघर्ष के कार्य कर लेना, अवश्य सीख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स पूरा देख लेते हैं एक बार। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेज द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिसली वेस्टेड एनर्जी, यानी कि ऐसे अधिकांश मामलों में स्वास्थ्य के यानी मूर्खता पूर्वक बेस्ट गई ऊर्जा का अधिकांश परिणाम होता है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, यदि आप एक सुरक्षित स्वास्थ्य की आशा किए हैं या इच्छा किए हैं, तब आपको बिना घर्षण या संघर्ष के कार्य कर लेना, अवश्य सीख लेना चाहिए। टू बिकम होना, एनेक्सियस चिंतित या और अथवा एक्साइटेड उत्तेजित। टू बिकम एनेक्सियस और एक्साइटेड चिंतित और उत्तेजित होना, और अथवा टू वरी चिंतित होना, ओवर नीडलेस, ओवर मतलब के ऊपर, नीडलेस मतलब व्यर्थ के, डिटेल्स मतलब विवरणों पर यानी कि कार्यों पर। तो पूरा देखते हैं। टू बिकम एनेक्सियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, चिंतित और उत्तेजित इन बेकार के कार्यों के ऊपर होना। इज टू इनवाइट, इज मतलब होता है, टू इनवाइट आमंत्रित करना, अ ब्रेक डाउन स्वास्थ्य के गिरने को। तो टू बिकम एनेक्सियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्ड इज इनवाइट अ ब्रेक डाउन, बेकार के कार्यों के ऊपर उत्तेजित अथवा चिंतित होना स्वास्थ्य के गिरने को आमंत्रित देता है। वर्क कार्य, वेदर या तो ऑफ ब्रेन मस्तिष्क का हो और अथवा बॉडी शरीर का हो, इज बेनिफिशियल लाभदायक होते हैं। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल, कार्य या तो मस्तिष्क का हो या शरीर का हो, दोनों लाभदायक होते हैं। एंड और हेल्थ गिविंग स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। एंड द मैन मतलब वह व्यक्ति हु मतलब जो कैन वर्क कार्य कर सकता है, विद स्टडी दृढ़ता के साथ, एंड काम और शांति के साथ, परसेंटली लगातार रूप से। एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसेंटली, और वह व्यक्ति जो कार्य को दृढ़ता और लगातार शांति के साथ करता है, फ्रीड स्वतंत्र होता है, फ्रॉम ऑल एंजाइटी सभी चिंताओं से, एंड वरीज और दुखों से,
एंड विद हिज माइंड अपने मस्तिष्क के अटरली पूर्ण रूप से ओबेविलियस बेखबर होता है, टू मतलब प्रति और मतलब सभी के, बट छोड़कर द वर्क मतलब कार्य को, ही हैज इन हैंड जो उसके हाथों में होता है। तो फ्रीड फ्रॉम ऑल एनआईडी एंड वरी एंड विद हिज माइंड अटरली ओब्लियस टू ऑल बट द वर्क ही हैज इन हैंड, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से चिंता और दुखों से मुक्त होता है और उसका मस्तिष्क सभी के प्रति बेखबर होता है उन कार्यों को छोड़कर जो उसके हाथों में होते हैं। विल नॉट ओनली ना केवल, एकम्प्लिश पूरा कर लेता है, फार मतलब दूर, मोर मतलब अधिक आगे, देन मतलब की अपेक्षा, द मैन उस व्यक्ति के, हु मतलब जो, इज मतलब होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा, हरीड मतलब जल्दी में, एंड और एनियक्सियस चिंता में। तो will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, ना केवल वह अपने कार्य को और अधिक आगे पूरा कर लेता है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो हमेशा जल्दी और चिंता में रहता है। तो आगे फ्रेंड्स, बट लेकिन ही विल रिटेन वह कायम रखेगा, हिज हेल्थ अपने स्वास्थ्य को, आबून एक वरदान के रूप में, बिच जिस जो द अदर दूसरों को, क्विकली मतलब होगा फॉरेट्स यानी कि खो देना, यानी कि अपनी किसी भी चीज को खो देना। तो बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ अ बून विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, यानी कि लेकिन वह अपने स्वास्थ्य को एक वरदान के रूप में बनाए रखेगा जैसे कि जो दूसरे लोग खो देते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड हैव फन।